दोपहर का खाना खाकर सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। आज हवा जरा ठंडी थी तो बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था और उस पर मेरी बेटी चंचल गर्मा गर्म कस्टर्ड रख गई तो कंबल से निकलने का मन ही नहीं किया। कंबल में पैर डालकर गर्म गर्म कस्टर्ड के मजे लेकर जैसे ही सोने वाला था कि फोन की घंटी बज गई। सोने का मन हो और उसमें कोई बाधा आ जाए तो ना चाहते हुए भी गुस्सा आ ही जाता है, लेकिन लगातार फोन बजे जा रहा था तो मैंने भी मन मारकर फोन उठाया। देखा तो बड़े भाई साहब के बेटे कमल का फोन था। जैसे ही फोन उठाया उधर से आवाज आई, चाचा जी प्रणाम, मैं कमल बोल रहा हूँ। पिताजी नहीं रहे चाचा जी। कमल, यह क्या बोल रहे हो बेटा, कब हुआ यह? अभी कल ही तो बात हुई थी भाई साहब से, तब तो ठीक थे। हाँ चाचा जी, आज सुबह ही पिताजी को हार्ट अटैक आया और हम लोग उन्हें अस्पताल लेकर आ गए थे। अभी थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर ने बताया कि पिताजी नहीं रहे। ठीक है चाचा जी, रखता हूँ, और भी सबको खबर देनी है। फोन कट गया। मैं फोन को देखता रह गया। चंचल के आने की आहट ने मुझमें वापस चेतना भरी। मैंने भारी गले और आंखों में आंसू लिए चंचल को बताया, बेटा भाई साहब नहीं रहे। चंचल ने कहा, हाँ पापा, अभी भाई का फोन आया था तभी मैं आपके पास भागती हुई आई। भाई साहब के इस तरह अचानक चले जाने से ऐसा लगा जैसे संसार में कोई नहीं है अब। माँ पिताजी तो बहुत पहले ही चले गए, लेकिन भाई साहब ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। समय और परिवार की जिम्मेदारियों ने हम लोगों में दूरियां जरूर बढ़ा दी, लेकिन दिलों की दूरियां कभी नहीं बढ़ी। मैं और भाई साहब रोज घंटों फोन पर बातें करते थे। जब तक बात ना कर ले ऐसा लगता था कि कुछ अधूरा सा है, और आज इस खबर ने तो जैसे सब कुछ छीन लिया। चंचल ने मुझे संभाला और मुझे हिम्मत दी। भाई साहब के अंतिम दर्शन के लिए किसी तरह हिम्मत कर उनके घर पहुंचा। वहां अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उनके दर्शन किए। मेरे तो प्राण ही सूख रहे थे। रास्ते भर यही सोचता रहा कि मेरा यह हाल है तो बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। भाई साहब हमेशा बच्चों की तारीफ किया करते कि बच्चे उनके बगैर एक दिन भी नहीं रह पाते। यही सोच रहा था कि उन्हें अब कैसे हिम्मत दूंगा। जिसके सर से पिता का साया उठ गया उन्हें किस तरह से हिम्मत मिलेगी। लेकिन यहाँ कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला। सभी अपने अपने फोन पर व्यस्त थे। सबको फोटो लेकर स्टेटस लगाना था। किसके स्टेटस पर कितने कमेंट और व्यू आते हैं यह दिखाना था। कोई फोटो के साथ गाना और इमोजी लगा रहा था तो कोई रील बना रहा था। किसी को सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं थी। भाई साहब के जाने से जितना दुख नहीं हुआ उससे ज्यादा दुख सोशल मीडिया नाम की इस ड्रग से हुआ, जिसने आजकल की जनरेशन को इस कदर भावना विहीन कर दिया है कि समझ नहीं आता कि यह किससे अपनी तकलीफ, अपना दुख और अपनी खुशियां बांटते हैं जो यथार्थ में है ही नहीं। कोई कहता है हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, लेकिन किसी गली से गुजर जाए तो कोई पहचानने वाला भी नहीं मिलेगा। कोई दुर्घटना हो गई तो लोग अपना अपना फोन निकालकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देंगे, जैसे यह उनका परम कर्तव्य है, लेकिन मदद के लिए आगे नहीं आएंगे। इससे अच्छा तो पहले का समय ही था। सूचना भले ही देर से मिले लेकिन मदद पहले मिलती थी। किसी नशीले पदार्थ की लत लग जाए तो उसे दवा और देखभाल से छुड़ाया जा सकता है, लेकिन इस सोशल मीडिया नामक नशे से इस नई पीढ़ी को कैसे छुड़ाया जाए जिसका सीधे मस्तिष्क पर वार होता है, जो सही गलत फायदा नुकसान सोचने की क्षमता ही खत्म कर देता है। जाति धर्म वेशभूषा रंग रूप गरीब अमीर, जिसका भेदभाव मिटाने के लिए पूर्वजों ने क्या क्या नहीं किया, इसे मिटाने के लिए कितनी पीढ़ियां इसकी भेंट चढ़ गई, उसे सोशल मीडिया के माध्यम से इस कदर भड़का दिया जाता है जिसे शांत करने के लिए प्रशासन को आगे आना पड़ता है और न जाने क्या क्या उसकी भेंट चढ़ जाता है। पता नहीं इससे हमारा समाज तरक्की कर रहा है या और गहरी खाई में जा रहा है। जिस वृक्ष के बीज से नन्हे नन्हे पौधे उगे, जिसकी छाया ने उन्हें शीतलता दी, उन्हें हर आंधी तूफान से बचकर खड़े होने लायक बनाया। जो नन्हे नन्हे पौधे अभी तक ठीक से अपनी जड़ें भी नहीं जमा पाए, उन्हें उस वृक्ष के गिर जाने का कोई दुख नहीं। क्या इस पीढ़ी की सारी भावनाएं फोन पर ही होती हैं?
भाई साहब का शव अभी घर में ही है और घर की बहुएं और बेटी इस बहस में व्यस्त हैं कि 2 दिन बाद शांति पाठ में किस कलर के कपड़े पहनने हैं। कोई कहता है कि हल्का नीला रंग ठीक है तो कोई सफेद रंग के पक्ष में है। पूरा जीवन जिनके लिए मेहनत की, जिसके लिए हमेशा मुझे कहते रहे, नरेश तेरी तो 2 बेटियां हैं, वंश कौन चलाएगा। इस बारे में सोच, मेरे तो 4 बेटे हैं। वही बेटे आज पिता के चले जाने पर इस कदर दिखावे में व्यस्त हैं। भाई साहब की अंतिम यात्रा में भी जगह जगह खूब फोटो खींची गई और सोशल मीडिया पर डाली गई। भाई साहब के जाने का दुख तो वैसे ही बहुत था, यह सब देखकर और मन खराब हो गया। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद मैं वहीं से अपने घर चला आया। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।